Good afternoon, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 45 लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बगैर देर किए प्रैक्टिस सेट नंबर 45। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज ऑफ नियो क्लासिसिज्म? ए. जॉन मिल्टन, B. John Bunyan, C. John Keats, and D. P.B. Shelley. Greatest poet during the beginning phase of neoclassicism. Correct answer will be option number A. John Milton. Next question, question number 2. What was the intended target of the gunpowder plot in 1605? जो गन पाउडर प्लॉट था जो कि 1605 में हैपन हुआ, तो इसका इंटेंडेड टारगेट क्या था? ए. वेस्टमिनिस्टर एवे, बी. द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी. बकिंगहम प्लेस, एंड डी. टावर ब्रिज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. जो टारगेट था आपका गन पाउडर प्लॉट का, वो पार्लियामेंट टारगेट था, पार्लियामेंट को ख़त्म करना, और साथ ही साथ जो राजा था किंग जेम्स फर्स्ट एंड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ गन पाउडर प्लॉट. और इसका जो लीड था वो किसका था? वो जो टारगेट था, यानी कि जो टारगेट किया था गन पाउडर प्लॉट में, वो कैथोलिक्स ग्रुप ने किया था. कैथोलिक्स ग्रुप, एक कैथोलिक ग्रुप था, क्योंकि जो आपका राजा था जो किंग जेम्स था, जो जेम्स फर्स्ट, ये क्या था? प्रोटेस्टेंट था. ठीक है, प्रोटेस्टेंट किंग था. और जो कॉन्स्पिरेसी थी वो कैथोलिक ग्रुप्स की थी, जिसको कि लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट केट्सबाई. ये आपका प्रोटेस्टेंट जो कॉन्स्पिरेसी का जो ग्रुप था, उसका जो लीड करने वाला व्यक्ति था वो था आपका रॉबर्ट केट्सबाई. और टारगेट में कौन था? जेम्स फर्स्ट और द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Why does Othello have to go Cyprus? A. To prepare defenses against the Turks. B. To confront Iago about his deception. C. To take command of the Turkish army. C. To rejoin his wife for their marriage. Correct answer is option number A. To prepare defenses against the Turks. Question number 4. What happens to Iago at the end of the play? A. He vanished from Venice. He is killed by the Turks. He is married to Bianca. And D. He is sentenced to death. So correct answer is option number D. He is sentenced to death. और किसके द्वारा किया गया? बाई कैसियो. क्योंकि जो आपका जो ओथेलो था वो अपने आप को किल कर लिया था, क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है अपने मिस्टेक का, जो उसने गलती किया था डिस्डिमोना को मार करके. तो उसको ये एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है. तो इसलिए जो है वो किसको मारने का प्रयास करता है? वो मारने का प्रयास करता है आपको यागो को. जो आपका ओथेलो है, ओथेलो यागो को मारने का प्रयास करता है, लेकिन यागो बच निकलता है, उसके हाथ से निकल जाता है. और उसके बाद जो है ओथेलो अपने आप को किल कर लेता है, सुसाइड कर लेता है. ठीक है, उसके बाद कैसियो राजा बनता है, और उसके बाद जो है यागो को सेंटेंस टू डेथ निर्णय देता है. तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बीस्ट विथ 2 बैक्स? इसका मीनिंग पूछ रहा है आपसे. द बीस्ट विथ 2 बैक्स. ए. मुटेंट हॉर्स. बी. ओथेलो.
C. Two people having sex, and D. Conjoined twins. So correct answer is option number C. Two people having sex. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड इज यागो? यागो की उम्र क्या थी? 35, 19, 28 एंड 50. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 28. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ब्रेवेंशियोज पोजीशन इन वेनिस? ए सीनेटर, बी ड्यूक, सी कॉन्स्टेबल एंड डी स्टेबल हैंड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीनेटर. क्वेश्चन नंबर 8, which poem of Wordsworth says that books are just barren leaves that provide empty knowledge and that nature is the best teacher which can teach more about human evils and good? A. My heart lifts up. B. Ode intimations of immortality. C. The table turned. And D. We are 7. Correct answer is option number C, the table turned. इसी में वर्ड्सवर्थ ने आपको नेचर को बेस्ट टीचर कहा है. क्वेश्चन नंबर 9, Shelley's Prometheus Unbound is modeled after A. Milton's Sutton, B. Homer's Odyssey, C. Shakespeare's Hamlet, and D. Marlowe's Tamburlaine. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिल्टन्स सटन. जो सेलीज का प्रोमेथियस है, ये प्रोमेथियस अनबाउंड है, ये मॉडल किस पे है? मिल्टन्स सटन पे. क्यों? क्योंकि आपका इसमें जो प्रोमेथियस अनबाउंड में जो आपका प्रोमेथियस है वो किसको रिवेल करता है? वो रिवेल करता है आपका जुपिटर को. और आपका मिल्टन्स का जो सटन है, ये किसको रिवेल करता है? ये रिवेल करता है गॉड को. ठीक है. तो बोथ प्रोमेथियस एंड सटन आर रिबेलियस अगेंस्ट अ हायर पावर. दोनों ही हायर पावर के खिलाफ जो है रिवेल कर देते हैं. ठीक है. प्रोमेथियस रिवेल करता है जुपिटर को और सटन रिवेल अगेंस्ट करता है गॉड को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, who is considered to be a founder of the new criticism school of literary criticism? A. I.A. Richards, B. F.R. Lewis, C. John Crow Ransom, and D. T.S. Eliot. Correct answer is option number C, John Crow Ransom. Next question, question number 11, what does Gonzalo in The Tempest suggest the mariners do? A. Leave the boat, B. Hang the boatswain, C. Pray for the king, and D. Sail for the shore. Correct answer is option number C, Pray for the king. गोंजालो जो है टेम्पेस्ट में सजेस्ट करता है मारिनर्स को. क्वेश्चन नंबर 12, एज ही टेल्स हिज स्टोरी हाउ मेनी टाइम्स डज प्रोस्पेरो टेल मिरांडा टू लिसन? कितनी बार प्रोस्पेरो ने मिरांडा को कहानी सुनाई अपनी? A. 3 times, B. 8 times, C. never, and D. once. Correct answer is option number A, 3 times. Question number 13, who helped Antonio raise an army and usurp Prospero? एंटोनियो को किसने हेल्प किया आर्मी रेज करने में और प्रोस्पेरो को असर्व करने में? ए. मिरांडा, बी. द किंग ऑफ ट्यूनिस, सी. द किंग ऑफ नेपल्स, एंड डी. कैलिबन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द किंग ऑफ
Naples. Question number 14. Who became the first poet laureate in England? इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट laureate कौन होता है? ए. रॉबर्ट साउदी, बी. जॉन ड्राइडन, सी. वर्ड्सवर्थ एंड डी. मिल्टन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन. आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑफिशियल पूछ सकता है, ऑफिशियल पोएट laureate, तो भी आपका जॉन ड्राइडन होगा. और अनऑफिशियल पूछेगा आपसे तो आपका बेन जॉनसन हो जाएगा, बेन जॉनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इन विच ईयर ड्राइडन बिकेम पोएट laureate? ए. 1666, बी. 1667, सी. 1668 एंड डी. 1669. Correct answer is option number C, 1668. Question number 16. Who is the representative dramatist of neoclassical age? A. Shakespeare, B. Marlowe, C. William Congreve and D. John Lyly. A representative dramatist of neoclassical age is William Congreve. Question number 17. Wycliffe's translation of the Bible appeared in A. 1379, B. 1380, C. 1381 and D. 1382. Correct answer is option number D, 1382. Wycliffe's translation of the Bible appeared in approximately 1382 to 1395. Question number 18. From whom did Desdemona first hear the song of Willow? A. Othello, B. her mother's maid Barbary, C. the clown and D. Emilia. Correct answer is option number B, her mother's maid Barbary. जो डेस्डिमोना होती है, फ्रॉम होम डिड डेस्डिमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो. तो जो ये सॉन्ग ऑफ विलो होता है, ये आपका जो वुमेन्स होती हैं वो अपने लॉयल जो लवर होते हैं, लॉयल लवर के बारे में लैमेंट करती हैं. ठीक है, तो ये आपका सॉन्ग ऑफ विलो होता है. वो सबसे पहले किससे सुनती है? हर मदर्स मेड बारबेरी से. क्वेश्चन नंबर 19. Iago has been described as a motiveless magality by A. Wordsworth, B. S.T. Coleridge, C. Dryden and D. A.C. Bradley. Correct answer is option number B, S.T. Coleridge. Next and the last question. Who said Iago is an accurate portrait of a psychopath? A. Wilson Knight, B. Fred West and C. John Dryden and D. A.C. Bradley. Portrait of psychopath. Correct answer is option number B, Fred West, 20th century critic. तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 45. मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 46 में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग.